एग्ज़ामिनेशन ख़त्म और एग्ज़ामिनेशन के बाद की जो पहली सुबह होती है वो बहुत स्पेशल होती है। आज मेरी भी नींद बहुत जल्दी खुल गई, पता नहीं क्यों। टीचर्स की ड्यूटी होती है चलिए पढ़ाना, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला होगा। मुझे जो भी बच्चे मिले उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ। कुछ का अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा, कुछ का अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, कुछ श्योर होंगे सिलेक्शन को लेकर, कुछ शायद श्योर नहीं होंगे, और जब आंसर्स की आएँगी तो पता चल जाएगा कि इस बार कट ऑफ का क्या गेम रहेगा। ओवरऑल कुछ चीज़ों को लेकर एनटीए को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, जैसे कि एनटीए ने बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स पूछी गई है, ऐसा बोला जा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पिछली बार भी मूवीज़ को लेकर बहुत हंगामा हुआ था, और 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, शायद 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके पेपर में मूवीज़ से आए होंगे, बट फिर भी 45-46 क्वेश्चन आपके मतलब के थे। सेम चीज़ मुझे लगता है कि हर सिलेबस में होती है कि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली 10% चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स होती है जो किसी को समझ नहीं आती है। 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, बट फिर भी मेरा मानना है 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपके मतलब के होते हैं, और एज एन एस्पिरेंट हमें ये सीखना होगा कि क्या वो 60 क्वेश्चन मैं सही करके आया हूँ या नहीं करके आया, क्योंकि आप वो 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ अमेजिंग बात ये भी है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर अभी आपके साइड खड़े होंगे, आपको शायद सिंपैथी अच्छी लगेगी, क्योंकि हम एक इंडियन फ़िलॉसफ़ी थिंकिंग के ऊपर बने हैं कि कोई हमें सही बोले या ना बोले, कोई हमें अच्छा लग रहा है उसकी बातें सुनना, तो हम प्रेफर करते हैं कि शायद वो हमारे लिए बोल रहा है। मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाती हूँ और वहाँ पर अपील टू पिटी नाम की एक फैलेसी होती है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मैं एक शिक्षक हूँ, और एक शिक्षक का काम शिक्षा देना होता है, शिक्षा लेना होता है। और अगर मैं आपको एक शिक्षा दे सकती हूँ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर, एक पूरे के पूरे एग्ज़ामिनेशन के अंदर, तो बस 2 चीज़ें बोलूँगी। एक एग्ज़ाम्पल बोलूँगी और बोलूँगी आप सभी लोगों को एक कंक्लूजन। एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं और आप एक ऐसी रोड पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे पॉट होल्स हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत सारा रोड उबड़ खाबड़ है मैम, बहुत तकलीफ हो रही है। तो क्या हम वहाँ पर गाड़ी छोड़कर चले जाएंगे? क्या हम वहाँ पर रास्ता चेंज कर लेंगे? या हम जो है वो वहाँ बैठ के सरकार को क्रिटिसाइज़ करेंगे? बिल्कुल सही बात है, थियोरेटिकली तो तीनों ही चीज़ें सही लगती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम वहाँ पर सीट बेल्ट बांधेंगे और आगे की तरफ अपना रास्ता चुनेंगे। शायद रोड चेंज करके सेम डेस्टिनेशन पे जाने की सोचेंगे, या फिर उसी रोड को और ज़्यादा मेहनत से सेम डेस्टिनेशन के लिए फॉलो करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा। आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षा यही हो सकती है कि अपने अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि जो मैं और बेटर कर सकता हूँ वो करता हूँ। यस, मैंने बहुत मेहनत करी, सब बच्चों ने मेहनत करी। अगर सभी को पेपर डिफ़िकल्ट लगा है तो कट ऑफ लो जाएगी, अगर सभी को पेपर ईज़ी लगा है तो कट ऑफ हाई जाएगी। बट आपको ये चुनना पड़ेगा कि अगली बार मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। ये मैं जस्टिफिकेशन ना इसके बाद दूँगी, मैं बस आप सबको एक ही चीज़ बताऊँगी कि सही लगना और अच्छा लगना, दोनों में से आपको एक ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य है उसे आपको देखना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि शायद इस वीडियो से मैं उन बच्चों को थोड़ा-सा समझा पाऊँगी जो बच्चे इस वक्त परेशान हैं। धीरे-धीरे जब समय बीतेगा, आंसर की आएगी, तो आपको शायद पता चलेगा कि हाँ यार, 30 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स लगे, 30 क्वेश्चन बहुत हार्ड लगे, नहीं समझ में आए, बट बचे हुए जो आपके 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे मैम, वो हमारे मतलब के थे। उनके ऊपर फोकस करो, जो नहीं आया उनको लिस्ट डाउन करो और कोशिश करो कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर मैं ये गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त समय वेस्ट करने का कोई भी कारण नहीं है दोस्तों। आप सब लोग जानते हो 2026 आ गया है, और 2026 में आप सभी के लिए बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज़ निकलेंगी। एनटीए को इंटेलेक्चुअल पेपर बनाना चाहिए, एनटीए को असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का पेपर बनाना चाहिए, मैं 100% इस बात पर अग्री करती हूँ। बट अगर इंग्लिश जैसे पेपर में, पॉलिटिकल साइंस जैसे पेपर के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें पूछी गई, कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई जो मेमोरी बेस्ड है, तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कल को असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में अगर ऐसी चीज़ हो जाएगी तो फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दोगे। तो बात ऐसी है कि पढ़ना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, राइट?
मेरे हिसाब से मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हमें हर हाल में, हर तैयारी में साथ रहना पड़ेगा, करना पड़ेगा ये चीज़। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हम जब पढ़ते हैं या जब हम पढ़ाते हैं तो 100 चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, कंप्यूटर साइंस में तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार देखो भाई 10 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, एलपीपी नहीं पढ़ाऊँगी। कभी 6 नंबर का 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं एलपीपी के, मैं बच्चे को बोलती हूँ छोड़े आना, मेरे बिहाफ पे छोड़े आना, तो 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे आना। सेम चीज़ मैं आप सब बच्चों को बोलूँगी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सब लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि 100 क्वेश्चन ना पढ़ाए जा सकते हैं, 100 क्वेश्चन ना आपको आ सकते हैं, ना आप पढ़ सकते हो। फोकस करो कि शायद 80 क्वेश्चन मैं पढ़ के जा रहा हूँ, 80 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा, बट इस सफ़र के अंदर अगर हम हमेशा किसी और को ब्लेम करते रहेंगे तो गड़बड़ होने वाली है दोस्तों। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आपको ऐसा लग रहा है, जो आवाज़ उठ रही है, मैं साफ-साफ बोलूँगी ये बिल्कुल कड़े शब्दों के अंदर, जब रिज़ल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट सेलिब्रेशन और रिज़ल्ट्स पे अब मेरे सिलेक्टेड बच्चे दिखाने के लिए भी वही लोग सबसे आगे खड़े होंगे जो शायद इस वक्त आपको बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, पेपर ये था, पेपर वो था। इट्स शो बिजनेस। मैं पिछले 6 साल से ये सब कुछ देखती आ रही हूँ, पिछले 6 साल से सब कुछ सहती आ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि हर एक बच्चे को मैं अच्छी नहीं लग सकती, हर एक बच्चे को मेरी बातें समझ में नहीं आ सकती है। बट जब लास्ट टाइम ऑफलाइन पेपर हुआ था तो आई वॉज़ वेरी इमोशनल, आई वॉज़, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली वो गलत चीज़ थी। बट अगर हर एक मुद्दे का मैं कंट्रोवर्सी बनाने लग जाऊँगी तो बहुत अच्छा है, शायद JRF अड्डा भी बहुत जल्दी 1 मिलियन की तरफ पहुँच जाएगा। क्योंकि हम मास मीडिया को क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, बट आप याद रखिएगा कि हम न्यूज़ चैनल को बोलते हैं कि मैम देखो इंडियन मीडिया क्या दिखा रही है, वही दिखा रही है जो 80% पॉपुलेशन देखना चाह रही है। हम देखना चाहते हैं कि किसी सेलिब्रिटी का बेटा किसी एयरपोर्ट पे दिखा है तो कैसा दिखा है, क्या पहना है उसने। हमें कोई मतलब नहीं है कि मणिपुर के अंदर कुछ हो रहा है तो हम उसे देखेंगे, कोई राइट्स हो रही है तो हम उसे देखेंगे, कोई गरीब आदमी कुछ देख रहा है, कोई फार्मर्स के साथ बुरा हो रहा है, वो हमें देखने में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता। हम वो किताब पढ़ना प्रेफर नहीं करते मैम जिसके अंदर अच्छी अच्छी पिक्चर्स नहीं होती। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद इस पॉइंट के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर भी कमेंट करके मुझे यही चीज़ लिखेंगे कि आपको कुछ नहीं पता है, आप गलत बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, एंड दैट्स टोटली फाइन। 6 साल जो है वो मुझे हो गया है, राइट, 6 साल हो गया मुझे ये सब करते हुए, तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हो सकता है कि आपका जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ हो सकता है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, आपको लगता था कि यार मैंने बेस्ट दिया है। मैंने सबसे पहली तैयारी एसएससी की करी थी और एसएससी के अंदर 2016 में क्या हुआ है वो मैं महसूस करके आई हूँ, किस लेवल की चीज़ें हुई है वो मैं महसूस करके आई हूँ। तो मैं जानती हूँ कि इस टाइम पे स्टूडेंट को क्या फील होता है, बट उससे ओवरकम करके मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ और जो भी बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इमोशनली बोल रही हूँ। तो याद रखिएगा कि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आपको बातें बोलेंगे, बहुत लोग आपको बहुत सारी नई चीज़ें बताएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सही हूँ या मेरी बात आप समझिए, बस मैं आपसे बात करना चाहती थी आज सुबह, आपको ये समझाना चाहती थी कि हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो तो भी, और हो सकता है आपका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ हो, आपने बहुत मेहनत करी है तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे अब आगे मूव ऑन करना है, मुझे मेरी नेक्स्ट तैयारी के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है ये एग्ज़ाम फिर 6 महीने बाद आ जाएगा और फिर कुछ अलग होगा, कुछ स्पेशल होगा। पेपर आसान आएगा तो भी हमें दिक्कत, पेपर मुश्किल आ रहा है तो भी हमें दिक्कत। हर चीज़ में अगर हम पेपर के ऊपर ही डालते रहेंगे, हर बार हम लोग किसी और का ही कंधा ढूंढते रहेंगे तो अपने कंधे कभी मजबूत नहीं होंगे। आपके कंधे मजबूत करने तो अपने कंधे पे चीज़ें लेना स्टार्ट करो, काम करना शुरू करो। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये समझा पाई हूँ और अच्छी तैयारी आप लोग करोगे इस बारी, जहाँ से भी करो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप JRF अड्डा पे आ जाओ, JRF अड्डा से कोर्स ले लो। एक बच्चे का कल कमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला कि मैम आप ये तो बोलेंगे ही, इनको तो अपना कोर्स बेचना है। बिल्कुल बेचना है, बिल्कुल मेरा काम है ये, राइट, और मुझे इसमें कोई रिफ्रेन नहीं है। आपको मैं यही जवाब दूंगी कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए तो आप बिल्कुल शिक्षा करिएगा, शिक्षा दीजिएगा, और जब आपकी सैलरी आए तो वापस कर दीजिएगा उसे, ये बोल के कि नहीं नहीं शिक्षा का काम ये नहीं है, मैं कोई शिक्षा बेच थोड़ी रहा हूँ, बट मेरा ये काम है, मुझे आपके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ लानी, बिल्कुल कोर्स बेचना है। बट वो तब है जब 11,000 वीडियो यूट्यूब पे बना दिए हैं, राइट।
जवाब देने को मैं बहुत सारे जवाब दे सकती हूँ, बट मैं उनके लिए नहीं, मैं उन चीज़ों के लिए काम करना चाहती हूँ जो शायद आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अपनी तैयारी पे फोकस करो, 2026 में ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली है जो आपके काम की है, राइट? तो सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क होता है वो समझिए और आगे बढ़ जाइए। एड पॉपुलम नहीं बनना है, भेड़ चाल नहीं बनना है। अगर उस टॉप 1% में आना है तो आपको उस 99% की जैसे सोचना बंद करना पड़ेगा। गुड लक।